This is what the Lord says: Maintain justice and do righteousness, for my salvation is soon to come, and my righteousness and justice is soon to be revealed. यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। हे मेरे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम आज इस बाइबल में परमेश्वर यशाया की पत्री 56 में इस बात को पढ़ पाते हैं मेरे पिता कि यशाया नबी के द्वारा तूने किस रीति से परमेश्वर अपने उद्धार के बारे में बोलना और प्रकट करना शुरू किया था। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले तूने परमेश्वर किस तरह रीति नबियों के द्वारा परमेश्वर तूने अद्भुत रीति से मार्ग बनाना शुरू किया था, क्योंकि तेरा वचन जिस तरह कहता है कि तू अपने लोगों पर अपने करने वाले कार्य को पहले प्रकट करता, तो बताने वाला परमेश्वर है, तो बताने के साथ परमेश्वर कार्य करता है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर यशाया नबी की पुस्तक में, जब परमेश्वर तो अद्भुत रीति से अपने उद्धार के बारे में और संसारिक और पाप के रास्ता से विमुख होकर परमेश्वर की ओर अभिमुख होने के मैसेजेस के बारे में कि तुम लौट आओ, हे भटकने वाले लौट आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे परमेश्वर तो यशाया के नबी में बहुत बार कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, तुम लौट आओ, तुम रिपेंट करो। और परमेश्वर उसी में तूने प्रभु यीशु मसीह के बारे में 53 जो हम पढ़ते हैं 53 चैप्टर, जिसमें तूने यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बारे में हमें बतलाया। परमेश्वर तो बहुत पहले से मार्ग को तैयार कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य जो तूने परमेश्वर हमारे लिए उस समय गुप्त रखा था, जैसे यीशु मसीह का हमारे लिए दिया जाना हमारे लिए उस गुप्त मार्ग को खोल दिया फॉर एटर्नल, जिसके साथ हम आशीषित हुए हैं। परमेश्वर इसमें कहता है कि तू न्याय के बारे में बात करता है, और इसलिए तो कहता है परमेश्वर कि हम अपने जीवन को और ज़्यादा न्याय का पालन करें और धर्म के काम करें, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। परमेश्वर, इट इज़ ऑल अबाउट योर जजमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट द डे ऑफ योर किंगडम, इट इज़ ऑल अबाउट फॉर अस टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द डे व्हेन वी आर अबाउट टू गिव आवर अकाउंट्स। हमें परमेश्वर तेरे सामने खड़े होकर अपने हर एक डंस का हिसाब देना, एक परमेश्वर जो हम बाइबल में आज पढ़ते हैं वो वास्तविक है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह ने आप कहा है कि वो हमारे लिए जगह तैयार करेगा और उसके बाद परमेश्वर वो वापस अपनी महिमा के साथ लौटेगा। हम परमेश्वर ऑन दैट डे ऑफ जजमेंट हम आज तैयार हो रहे हैं, और इसी के बारे में आज जब हम इस पवित्र किताब में पढ़ते हैं मेरे प्रभु जी की, यहोवा यूँ कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूँगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। हो जाने को पाए परमेश्वर मेरे प्रभु जी की जिस भाग के लिए आप हर एक को व्यक्तिगत रीति से तैयार करते हैं, क्योंकि हर कोई परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारी देह है और हम उनके अंग हैं, हर एक के जीवन में तो बड़ी छोटी ढेर सारी एक पर्पसेस को रखता है। हम प्रार्थना करते हैं हम उस पर परमेश्वर की हर एक के जीवन से तेरी योजनाएं पूरी हो, ताकि हम परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग पर पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। आपकी हर इच्छा और पर्पसेस हमारे जीवन से पूरी हो, ताकि ये जो पर्पसफुल लाइफ है वो हमारा आपके अनुसार पूरा होकर परमेश्वर जब हम तेरे समक्ष खड़े होते हैं तो हम परमेश्वर अपने अकाउंट में डंस की बातों को बोल पाएँ। हम अंडर में ना काउंट हो बल्कि डंस में काउंट हो, हम अकम्पलिशमेंट में काउंट हो, हम कंप्लीशन में काउंट हो, जो प्रभु यीशु मसीह में होता है। इसलिए हम यीशु मसीह में जड़ पकड़ें और धर्मी के काम जिस तरह परमेश्वर पढ़ पाते हैं अब्राहम के बारे में, नोआ के बारे में, यूसुफ के बारे में, हर एक कोई चूँकि परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उस वचन पर विश्वास के साथ आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर बाइबल उन्हें धर्मी बतलाती है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर आप धर्मी बोलते हैं। वैसे ही परमेश्वर हो जाने को पाए कि जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम बचाए जाते हैं, हमारे जीवन में वचन कार्य करता है और हम परमेश्वर विश्वास और वचन के द्वारा तेरे सामर्थ्य के गवाह और भागी ठहरते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हम आज्ञाकारिता के द्वारा हमारे जीवन से सारी आज्ञाएँ पूरी हो, ताकि हम परमेश्वर हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले और ये पर्पसफुल लाइफ इन क्राइस्ट हो, रूटेड इन क्राइस्ट। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर, और एक एक को व्यक्तिगत रीति से आपके अधिकार हाथ में देते। आशीषित है हर एक वो परमेश्वर जन जो तेरा भय मानता है, आशीषित है हर एक वो जन जो तेरी आज्ञाओं को परमेश्वर मानता है।
आशीषित है हर एक वो परमेश्वर जन जो परमेश्वर अपने कदम को यीशु मसीह में स्थिर रखता है, अपने जीवन को परमेश्वर संभालता है। वो परमेश्वर फॉर श्योर नहीं रहता है कि हम तो नहीं गिरेंगे, जैसा वचन कहता है कि जो स्थिर है वो इस बात की ध्यान दे कि वो गिर ना पड़े। और परमेश्वर आशीषित है वो जन जो परिपक्व है और हर दिन परमेश्वर अपने लाइफ को पर्पसफुली जीता है और सीख करता है कि उनके जीवन में परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग क्या पूरा होना है। सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट विल, और वो हर एक के जीवन से पूरा हो। हम प्रार्थना करते हैं एक एक के जीवन में तेरी लालसा हो, तुझे सीख करने की लालसा हो, वचन पढ़ने की लालसा हो, प्रार्थना करने की लालसा हो, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने की लालसा हो, और गुडनेस की लालसा हो इन क्राइस्ट मेरे परमेश्वर। गुडनेस इन बॉडी और इन वर्ल्ड नहीं, बट गुडनेस इन क्राइस्ट जो परमेश्वर आपके अनुसार होता है, ताकि हम एक दूसरे के लिए परमेश्वर कार्य में भागी हो पाए, एक दूसरे के लिए हम हेल्प बन पाए, और हमारे जीवन के वजह से आपको महिमा मिले। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को अच्छी नींद और सुरक्षा प्रदान कर, जो प्रार्थना सुनता है, जो प्रार्थना करता है, जिनके जीवन में प्रार्थना के कार्य हो रहे, सब गवाही समेत यीशु के लहू में सुरक्षित कर कि उसमें परमेश्वर लूप होल्स ना बने और हम ओबीडियंस में आगे बढ़े, और हमारा ओबीडियंस भी यीशु के लहू में सीलअप रहे, लूप होल ना बने। परमेश्वर कोई भी सेंध लगाने वाली बातें हमारे आत्मिक जीवन में कहीं ना हो, ना अभिषेक में हो, ना आशीष में हो, ना आज्ञाकारिता में, कहीं सेंध ना लग पाए परमेश्वर। इसलिए हम पूर्ण रीति से सब बातों को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, हमारी गवाहियों को भी यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, और मांगते हमारे जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। हम रात की बेला में सुरक्षित सोएं, कल का दिन भी यीशु में आशीषित हो, परिपक्व हो और आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते और सभी प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दयानुग्रह सुनिए, स्वराज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।